सर सामने, नसीर सर आपके राइट में, सर सामने, पीछे आना, पीछे सर सामने, नसीर सर सेंटर सेंटर। हो गया यार, हो गया यार, ऐसा मत करो यार, हो गया यार। आप यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली में शुरुआत हुई थी इसकी, मैं वहाँ पे भी था और मैं जागरण के साथ कई सालों से इन्वॉल्व हूँ बतौर मेंटर के। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है उसके बारे में कि जो छोटे छोटे शहर जहाँ पे या जो जिनको आप कॉन्डिसेंडिंगली बी टाउन कहते हैं, वहाँ जहाँ सिनेमा का थोड़ा अभाव है दूसरी तरह के सिनेमा का, उस वहाँ आप अच्छी फिल्में दिखाते हैं, एक और तरह का सिनेमा दिखाते हैं, एक ऑडियंस देखती है और ये पता लगता है उनको कि ये हर तरह की फिल्में होती हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस होता है और एक ऑडियंस तैयार भी होती है अलग तरह के सिनेमा के लिए। आई रियली लव इट, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। एंड मैं अक्सर जाता हूँ इन लोगों के साथ, कभी लखनऊ, कभी आगरा, कभी चंडीगढ़, कभी जयपुर, रांची, हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं मैं आई ऑलवेज गो बिकॉज आई लाइक द आइडिया ऑफ एक ट्रैवलिंग फेस्टिवल जो है। और सर एक सवाल आपसे बनता है सर, क्योंकि आप हमेशा सोशल मुद्दे नहीं, वो मैं जागरण जागरण के ऊपर ही सर जागरण का सवाल ये है कि सर जागरण के ऊपर ही सवाल है कि हर कोई जाग रहा है आज की डेट में और इंडियन आर्मी समझ गया, बड़ा समझदार है आप पूछिए। इंडियन आर्मी भी जाग चुकी है सर। जी हाँ, जी हाँ, जो जी हाँ। खबर आपको भी मिली होगी सर, उस पर एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया सर। नहीं देखिए, बूम नीचे प्लीज थोड़ा सा आप एक्सक्यूज मी। जहाँ तक हिंदुस्तान को डिफेंड करने का सवाल है और जहाँ तक आपकी जो टेरिटरी है उस पर अगर कोई हमला बोले तो उसका जवाब देना, मैं और इंडस्ट्री के सारे लोग उसको बहुत ही सही मानते हैं और हम पूरी तरह से सरकार के इस जवाब के साथ हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हम ये चाहते होंगे कि प्यार हो, भाईचारा हो, हम लोग एक साथ बैठें, आर्थिक प्रगति हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, लेकिन अगर नहीं होगा और सामने से कुछ प्रहार होगा तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है तो फिर कायरता हुई अगर नहीं दिया जवाब। तो अगर जवाब, मैं आर्मी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सही है अगर हमने कोई स्ट्राइक की है और आपने कोई प्रीएम्प्ट किया है कुछ जो हो सकता था, जो मुमकिन हो सकता था। अगर कोई कैंप है जो यहाँ पे हमला बोलने वाले थे और अगर उनको आपने रोक लिया और आपने पहले ही उन पे धावा बोल दिया तो बहुत सराहना करूँगा। Sir, but do you feel that the banning of actors from the industry can ये देखो फिर negative this thing for this? See, it's a complicated question, but I think culture is see, I mean, you cannot hold an American actor, for instance, responsible for every action of the American government, right? You cannot. There are a lot of artists who dissent, right? That those artists should also speak against wrongs in their own country is also a valid point. There's a validity that they should also say, just as we talk of peace, they should also talk of peace, right? So I mean, I think, for example, so many people have worked with Nusrat Saab, right? Who's, I mean, amazing musician. So and so if there is an actor who a director wants to cast who suits his part, and if he is culturally right and suits the part, I think it'd be good if these kind of exchanges stay on. It's also very good that our films release in the neighboring country, which is specifically Pakistan, and in Sri Lanka, and in Philippines, and in Korea, and in China,
For example, the business of PK in China is huge. So it's opening up a whole market. And a point of view of India also, the Hindi film industry and the Indian film industry is a cultural ambassador. So it presents the genius, the cultural diversity, the ability, the stories of India. And therefore, in a sense, like the American cinema promotes a lot of American stuff. Therefore, Indians are cultural ambassadors, and I think it's wonderful that our films are shown everywhere. And I think if that conversation continues, it's good, right? That said, if there is attacks, we are all with the Indian government, There's no question. It's not even so a lot of people will say, why don't you speak? The fact we are Indian, we speak. We are always, the industry has always stood by, and we are always, we personally, an artist's desire is for peace. That's your desire as an artist. An artist's desire is for understanding, right? An artist's desire is for a resolution of conflict, right? So that is an artist's desire, but if there are, it's not as simple as that. And if there's a problem, then, you are of course with the government, and to defend our land is absolutely of primary importance. Thank you so much. Thank you so much, sir. सामने मैम शेड जैसा हेलो इधर भी आ जाओ राइट चलो हो गया सब आरती मैम जसवीत मैम यहां से स्टार्ट करिए और को जरा अरे वहां से आरती की राइट एक मिनट खा दो रुको में उत्साह अरे मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस की स्क्रीनिंग हुई है और फेस्टिवल पे जा रही है, हाउ योर एक्सपीरियंस? मैं कल बहुत ही नर्वस थी और बहुत एक्साइटेड, पहली बार फिल्म फ्रेटर्निटी से मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरी फैमिली, मेरे मॉम और डैड के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स आए to watch Mumbai Varanasi Express as the opening screening at the Jagran Shots. So I was feeling so thankful to the Jagran Film Festival having chosen my film as the opening screening, and I think it's great that I got this opportunity. It's a great platform that people could actually come and watch it in Mumbai, क्योंकि ये अगर screening कहीं और होता, मतलब अब्रॉड या कहीं और, मुंबई में नहीं, तो इतने सारे लोग, मेरे अपने लोग नहीं आ पाते. The whole crew was here, so it was a very, very special day, considering that it's my first film, my first short film, of course, but the first it's always very, very special. Yeah. The best compliment you get. Reviews बहुत अच्छे आ रहे हैं. Right after the screening of the film, there was silence for almost 2 minutes, and I think it took some time for people to digest it, and then they all clapped. So it was a good feeling. और फिर जब मैंने उनको there was a question answer Q&A session that happened, and I was waiting for the questions to come, and then there was one man who got up from his seat and he said, Aarti, आपने हमारे 30 सवाल के जवाब दे दिए बिना पूछे, तो हम आपको क्या सवाल करें. तो I think the film is something that will touches people's hearts and reaches out. I think the film really has a soul, and I'm sorry I'm saying this about my own film, and I should not be praising my own film. I think लोगों को ये लगना चाहिए, कहना चाहिए, but I'm only
repeating what I heard yesterday. So I'm overwhelmed and I'm extremely thankful and humbled by the response yesterday. आपने also इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, आपको क्या कुछ कहना है सोल्जर्स के लिए? गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है और टेररिज्म के अगेंस्ट एक जवाब दिया है, जी हाँ। आपको क्या कहना है? I think it was about time that our government rolled up their socks on this matter. I think terrorism is not something that should have been taken not lightly. They've not been taking it lightly, of course, but we've not been so aggressive in our approach. We've not actually ever been in attack mode. We've always been on the back foot. We've always been the ones defending ourselves. I'm glad that the government has taken such a step, because what happened with our jawans जो शहीद हुए हैं हमारे लिए border पे without knowing, सोते वक्त, not taken by us. Being Indians, I am extremely patriotic, and for me, my country, my motherland is everything. And when something like that happens, I think उनको जवाब मिल जाना चाहिए, और अब मिला है तो वेरी गुड। और इसी पे पाकिस्तानी एक्टर जो आर्टिस्ट है जिनको बोला गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, जो धमकी MLS ने दी है? आई एम नॉट फॉर धमकीज एंड ऑल दैट। आर्टिस्ट होते हैं, और यू कैन नॉट मिक्स द टू थिंग्स। आई डोंट थिंक कि मुझे इस मुद्दे पर कुछ कहना है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी दैट I don't think we should categorically, be against or say something against somebody from the industry or artist just because they are, soft targets, and it's easy for us to, say something about them. क्योंकि वो मीडिया में है तो मैं उन लोगों के बारे में एक्चुअली उन लोगों ने एक्चुअली तो कुछ किया नहीं है। जिन लोगों ने किया है, जो टेररिस्ट हैं, सारे पाकिस्तानी तो टेररिस्ट नहीं हैं, जो हैं उनको जवाब मिलना चाहिए। टेररिज्म शुड स्टॉप। आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।